गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आई होप जल्दी से आ जाएंगे। फटाफट से आगे की बातचीत शुरू करते हैं। पहला ही मैसेज, प्रियंका अरोड़ा जी कह रही हैं नो प्रोफेशनलिज्म। अरे भाई, क्या दिक्कत हो गई प्रियंका जी मेरे बच्चे? डेली लेट। 4:05 पर हम लोगों ने क्लास लाइव कर ली है, इसको आप लेट बोल रहे हैं बच्चे? पिछली क्लास हम लोगों ने 4 बजे खत्म करी। उनकी पीडीएफ को सेव करने में, नई क्लास की लगाने में 2-4 मिनट लगते हैं बच्चे। उस तरह से आप इस तरह से पेशेंस कर देते हो जैसे पता नहीं। दिक्कत यही है ना कि आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिल गई है, अच्छे टीचर्स मिल गए हैं, तो वो चीजें हजम होती नहीं है कुछ बच्चों को। और ऊपर से ये भी दिक्कत है कि बहुत सारे बच्चे ये मानकर चलते हैं कि हमने तो टीचर्स को पेमेंट देकर खरीद लिया है या प्लेटफॉर्म को खरीद लिया है। खैर, कोई बात नहीं बच्चे, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है बच्चे। वो आपके हैंड पर हो सकता है कि दिक्कत चल रही हो। यहां से हम लोग क्लास कोशिश करते हैं 4 तक लाइव हो जाए। उसकी एक मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 का एक और बैच है, उसको खत्म करना पड़ता है। 1 मिनट पहले उसको छोड़ते हैं और पीडीएफ सेव करने में बोर्ड से ही सेव होती है, और फिर धीरे धीरे समय लगकर थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी चीजों को समझ लिया जाता है ना। और आपके टीचर्स तो आपके लिए काम करते हैं बच्चे, तो आप उनको इस तरह से कहोगे तो फिर कितना कितना ऑड सा लगता है ना अपने बच्चों से। हम आपसे दिल से प्यार करते हैं सभी बच्चों से, और जब हमारे स्टूडेंट इस तरह की भावना हमारे साथ रखते हैं तो बड़ा ऑड सा लगता है, कभी कभी दुख होता है। खैर कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू प्रियंका मेरे बच्चे। स्वागत है अनम, आशीष, रोहित, जहीन, जैदी, नमन कुमार, रवि नाम यादव, नमन कुमार, हिमांशी सहरावत, प्रियंका अरोड़ा। कोई नहीं, लीव दिस मैटर, द एटीट्यूड कमाल। चलो खैर। दीपा, अनम, प्रगति, शीतल शर्मा, नमन कुमार, हिमांशी, संदीप चौधरी, प्रगति, आशीष, अंकल। नाम ये अंकल रखा हुआ है किसी ने? चलिए जी। नमन, निधि, जहीन, प्रक्षित, प्रगति, नंदनी, मोहित, आशीष, दिव्या, प्रियंका शर्मा, नेहा शर्मा, दीपिका, नंदनी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं बच्चे चीजें लेकर। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने एक तो आपको ये चीज बताई थी, अगर आप ये चीज करना चाहें, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कहा था कि आर्टिकल की बात की थी। आर्टिकल 2 तरह का होता है बच्चे। ए एन द आर्टिकल्स होते हैं, और वो डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं बच्चे। डेफिनेट हम लोगों ने सीखा था कौन से होते हैं, दा और दी। इनडेफिनेट कौन से होते हैं, आ और एन, ठीक है। अब ये इनमें डिफरेंस क्या है? दा कब यूज किया जाएगा, दी कब यूज किया जाएगा? हालांकि स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग मेरे बच्चे पूरी तरह से सेम है, बट दा बोलने का कब काम करते हैं, दी बोलने का कब काम करते हैं, ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। सेकंड थिंग, इनडेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो होता है ए और एन। ए और एन को ही हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला करते हैं बच्चे। और इनका यूज डिफरेंट कब होता है, कब ए का यूज करा जाता है और कब एन का यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं, और एन का यूज मेरे बच्चे वॉवल साउंड के लिए किया करते हैं। तो वॉवल साउंड को कैसे पहचानना है हमने देखा था। जिस तरह से इंग्लिश में वॉवल होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग है ना, री फॉर ऋषि। इन सभी से अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड स्टार्टिंग साउंड मैच कर जाए इनसे, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवल साउंड बोला करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने चेक भी करी थी। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अरे जल्दी से बता दीजिए, यहां पर समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट हो तो बच्चे बताएं फटाफट से। कोई डाउट हो तो बच्चे फटाफट से बता देंगे जल्दी से, फिर आगे चीजों को लेकर चलेंगे हम। ए एन जो है वो वीक फॉर्म ऑफ वन होता है, दा जो है वो वीक फॉर्म ऑफ दैट होता है। ये बात भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी। चलिए अब हम चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं। पहले वो डाउट को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक डाउट है, जल्दी से बताओ। ये मैसेज लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा डाउट बोलते। अब नहीं तो 2-2 बार दुखी होना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जल्दी से भेजें। आप ये मत लिखा करो मेरा ये डाउट है सर, मुझे एक डाउट पूछना है सर, मेरा क्वेश्चन बता दो। सीधा वो क्वेश्चन ही टाइप कर दिया करो, सीधा वो वही क्वेश्चन। हेयर इज या हेयर आर? हेयर के साथ इज आता है बच्चे। हेयर इज ऑलवेज सिंगुलर। जी हाँ रोहित, सेम। जो हेयर है वो अपने आप में सिंगुलर होता है और उसके साथ इज का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने ए और एन के यूजेस की। ठीक है, ए और एन के यूजेस की, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि दो तरह का आर्टिकल होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है मेरे बच्चे इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट ये दो तरह के आर्टिकल्स हमारे हुआ करते हैं। तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज डेफिनेट है और कौन सी चीज इनडेफिनेट है? ठीक है, देखिए बात मैं समझाता हूं आपको। अगर किसी भी चीज को आप डेफिनेट बोल रहे हो, किसी भी चीज को अगर आप डेफिनेट बोल रहे हो, तो वो डेफिनेट कब बोला जा सकता है मेरे भाई? डेफिनेट अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं तो वो डेफिनेट चीज तभी होगी जब कोई बात स्पीकर को पता हो और लिसनर को भी पता हो। अगर कोई बात लिसनर को भी पता है और अगर कोई बात स्पीकर को भी पता है, कहने का मतलब है बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, तो ऐसी चीजों के साथ हम लोग आर्टिकल दी का यूज करते हैं, क्योंकि वो चीज अपने आप में क्या होती है? डेफिनेट। क्या होती है भैया? डेफिनेट। तो डेफिनेट हम किस चीज को समझेंगे? जो हमारे स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। जो दोनों को पता हो डेफिनेट हो गई। फिर हम बात करते हैं इनडेफिनेट किसको बोला करते हैं? इनडेफिनेट चीज किसको बोला करते हो भैया आप? इसको हम लोग तीन तरह से कहीं कंसिडर करेंगे। इनडेफिनेट तीन तरह से हम लोग समझेंगे कि इनडेफिनेट कैसे समझा जाएगा। हम अगर कोई चीज सिर्फ स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता, या फिर स्पीकर को नहीं पता, लिसनर को पता, कोई चीज स्पीकर, ये स्पीकर था, भाई स्पीकर को तो पता हो, लिसनर को ना पता हो, स्पीकर को ना पता हो, लिसनर को पता हो, या फिर स्पीकर को भी नहीं पता, लिसनर को भी नहीं पता। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी चीज, ध्यान से देखना, हमने क्या कहा? डेफिनेट तो वो चीज होगी भैया जो स्पीकर को भी पता हो और लिसनर को भी पता हो। जो दोनों को पता होगी मेरे बच्चे, वो डेफिनेट होती है। जो दोनों को पता होगी वो अपने आप में क्या होती है? डेफिनेट। जो स्पीकर को तो पता हो मेरे भाई, स्पीकर को तो पता हो बट लिसनर को ना पता हो, इनडेफिनेट। स्पीकर को ना पता हो, लिसनर को पता हो, इनडेफिनेट। दोनों को ही ना पता हो, अगेन इनडेफिनेट। कहने का मतलब है किसी भी एक को भी अगर कोई नहीं पता ना बात, तो वो बात हमारे लिए हमेशा और हमेशा कैसी होगी? इनडेफिनेट। कैसी होगी मेरे बच्चे? इनडेफिनेट हुआ करती है। ठीक है, इजी है ना? अरे बोलो भाई इजी है। इसको समझने की कोशिश करता हूं मैं, और कि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर डेफिनेट कैसे पहचाने, इनडेफिनेट कैसे पहचाने। जैसे मैंने कहा, प्लीज ब्रिंग ब्लैंक चेयर ब्लैंक ब्लैंक रूम। अब आपके पास तीन ही ऑप्शन है, इज, सॉरी, ए एन दा। यहां पर आपको फिल करना है, ए करना है ना, एन करना है और दा यूज करना है। क्या यूज करेंगे आप लोग? प्लीज ब्रिंग ब्लैंक चेयर फ्रॉम ब्लैंक रूम। अब आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए हमें रटना नहीं है, इसीलिए हमें रटना नहीं है। यहां पर तीनों के तीनों केसेस हो सकते हैं, तीनों के तीनों केसेस हो सकते हैं। प्लीज ब्रिंग आ चेयर फ्रॉम आ रूम, प्लीज ब्रिंग आ चेयर फ्रॉम द रूम, प्लीज ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम। तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस मेरे बच्चे पूरी तरह से सही हैं।
ब्लैंक सेंटेंस वही थे ना, बट मैं अलग अलग ब्लैंक्स यूज कर सकता हूं, डिपेंड करता है सिचुएशन से। सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है। मानकर चलते हैं, मानकर चलते हैं मेरे बच्चे, ये 3 रूम्स हैं। कितने हैं? 3 रूम, 3 रूम। पहली सिचुएशन की बात करें, फर्स्ट सेंटेंस की। ये जो फर्स्ट सेंटेंस वाली बात हो रही है वो क्या है? मानकर चलते हैं फर्स्ट सिचुएशन है। पहले सेंटेंस में हम लोगों ने किस तरह से चीजों को फिल किया है, दोनों में मैंने ए का यूज कर दिया। कैसे कर दिया भाई? आपके पास रूम कितने थे? 3 रूम थे। हर रूम के अंदर लगभग लगभग 9 रूम, 9 चेयर्स हैं हर रूम में। तो इनमें से आपके पास 27 चेयर में से कौन सी चेयर लानी है? 27 चेयर में से कौन सी चेयर लानी है आपको नहीं पता भाई। हो सकता है स्पीकर ने कुछ कहकर भेजा हो, ऐसा तो स्पीकर ने भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा चेयर लेकर आओ उस रूम में से एक चेयर ले आओ। रूम थे 3, स्पीकर ने थोड़ी बताया कौन सा रूम, लिसनर को भी नहीं पता कौन सा रूम। तो किसी भी रूम में जाकर चेयर लेकर आ सकता है। कौन सी चेयर? कोई भी नहीं, कोई भी लेकर आ सकता है। तो दोनों में क्या हो गया? ए, क्योंकि दोनों में नहीं पता कि कौन से रूम की बात की गई है, कौन से चेयर की बात की गई है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब बात अगर हम करें कि दूसरी सिचुएशन की, अगर हम बात दूसरी सिचुएशन की करें तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? दूसरी सिचुएशन में रूम तो एक ही हो, रूम तो एक ही हो मेरे बच्चे, बट उसमें चेयर आप देख रहे हैं एक रूम में 9 चेयर हैं। तो अब कोई अगर कह रहा है रूम में से जाकर चेयर ले आओ, तो ये तो कंफर्म है ना कि रूम तो एक ही है, वो डेफिनेट होगा अपने आप में। रूम तो अपने आप में डेफिनेट होगा, ये तो कंपलसरी हो गया कि नहीं हो गया? रूम तो डेफिनेट हो गया, बट उस रूम में 9 चेयर है, तो कौन सी चेयर? कोई आइडिया नहीं। तो हमने देखा रूम के लिए तो आइडिया लग गया क्योंकि रूम एक ही है, बट उसमें चेयर कौन सी लानी है नहीं पता, तो इसीलिए क्या लिख दिया गया? 8 चेयर। क्या लिख दिया मेरे बच्चे? 8 चेयर। थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड सेंटेंस की। हो सकता है एक ही रूम है और उसमें एक ही चेयर रखी हो, तो हमारे लिए रूम भी डेफिनेट हो गया और मेरे बच्चे चेयर भी डेफिनेट हो गई। तो दोनों के दोनों डेफिनेट हो गए, दोनों के दोनों डेफिनेट हो गए। 4 नवंबर के बाद नोट्स नहीं डले हुए हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बच्चे। नोट्स तो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने अपना वोकैबलरी करा था, वोकैबलरी का भी मिला होगा। कृषि से रिलेटेड वर्ड किए थे कि नहीं किए थे? तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे नोट्स ना मिल रहे हो। नोट्स तो हम लोग रेगुलर बेसिस पर डाल रहे हैं। नोट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, तो हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसको हम लोग डेफिनेट समझेंगे और कौन सी चीज हमारे लिए इनडेफिनेट है? डेफिनेट वो चीज है जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। जो दोनों को पता है वो डेफिनेट हो गई। जो सिर्फ एक को ही पता है, जो सिर्फ एक को ही पता है, या तो स्पीकर को इनडेफिनेट, या फिर लिसनर को ही पता है इनडेफिनेट, या दोनों को ही नहीं पता इनडेफिनेट। हेयर में जेल लगाते हैं क्या? नहीं भाई, इतना पैसा कहाँ है जो जेल लगाएंगे, और जेल लगाना भी नहीं चाहिए, बाल खराब हो जाते हैं। नहीं अपलोड हो रहे, कोई बात नहीं, मैं चलिए मैं पूछता हूं, मैं अभी पूछ लेता हूं एक बार। मैं तो क्योंकि यहां से रोज भेजता हूं नोट्स टेक्निकल टीम को, तो ऐसा क्यों नहीं अपडेट हो रहे मुझे? अच्छा, ये प्रॉब्लम बच्चे सिर्फ इंग्लिश में है। देखो बच्चे इंग्लिश की बोल रहे हैं। अच्छा, नोट्स का प्रॉब्लम बच्चे हम लोग तो डाल रहे हैं शायद, या फिर वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी मेरे को टेक्निकल टीम ने बताया। तो कब तक ये हो जाएगा? ये सिर्फ इंग्लिश में तो नहीं है ऐसा, सभी सब्जेक्ट्स में है। सभी सब्जेक्ट्स में बच्चे, सभी सब्जेक्ट्स में चल रहा है ये 48 घंटों में।
ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगे ना, मतलब आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन है बच्चे आपके पास, तो 2 दिन के बाद ये चीजें अपने आप में रिजॉल्व हो ही जाएंगी, बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप। चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। हम्म। देखिए, यूं कह रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में है सर, और सब्जेक्ट का हो रहा है, इंग्लिश का नहीं हो रहा। भाई एक बार देखो इस मैटर में ना। चलिए, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का चीजें हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन। अब हम बात करते हैं ए और एन के यूजेस की, कि ए और एन जो आर्टिकल है उसका यूज कब कब होता है, ठीक है। हम्म। तो यूजेस ऑफ ए और एन, की ए और एन का यूज हम लोग कहां कहां पर करते हैं, ए और एन का यूज बच्चे कहां कहां पर करते हैं, उसको देखें। यूजेस ऑफ ए और एन। तो सबसे पहला यूज मेरे बच्चों ए और एन का यूज क्या है, इट वर्क्स फॉर अ यूनिट, मतलब सिंगुलर चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये एक वीक फॉर्म आप जानते हो, इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ वन, ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में भी जानी थी, है ना। तो इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करना होगा तो वन आएगा, और जब वीक फॉर्म का यूज करना होगा तो मेरे बच्चे ए और एन आएगा। जैसे कि बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ निशा मेरे बच्चे, आई हैव अ एन, या फिर वन, मोर देन अ एन, या फिर 100 स्टूडेंट्स। मोर देन वन आ या एन 100 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। आई नीड आ एन वन मोर ग्लास ऑफ वाटर। He gave me a
एन वन, he gave me a n1 इन चारों सेंटेंसी से बच्चे ये बात समझने की कोशिश करेंगे, इन चारों से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार देखेंगे भाई फटाफट से। जल्दी से एक बार देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में क्या आना चाहिए। आई हैव आ एन वन कार, तो हमने कहा आई हैव, ना तो एन आ सकता है ना ही वन आएगा यहां पर क्या यूज किया जाएगा, आ करेंगे। अब यहां आ क्यों यूज किया मेरे बच्चे, जब हम लोग बात करते हैं कार की, तो कार जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन्स के साथ आमतौर पर हम लोग ए और एन का यूज करा करते हैं। ए और एन का जो मीनिंग है वो वन ही है, तो यहां पर वन का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग, ओ एन ई, वन का यूज क्यों नहीं कर पा रहे मेरे बच्चे। वन का यूज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले सेंटेंस में बात जनरल तौर पर, कोई नंबर पर स्ट्रेस नहीं दिया गया। याद रखिएगा जब भी कभी नंबर पर स्ट्रेस देना हो, जब भी कभी नंबर पर स्ट्रेस देना हो तो हम लोग हमेशा किसको यूज करेंगे, वन को, ओ एन ई वन। और जब हमें नॉर्मल वीक फॉर्म में बात करनी हो, जहां पर नंबर पर बहुत ज्यादा फोकस ना करना हो, तो फिर किसका यूज करना होगा, ए और एन का यूज करना होगा, ए और एन का यूज करना होगा। ठीक है, अगला आता है मोर देन 100 स्टूडेंट्स या मोर देन एन 100 स्टूडेंट्स। तो आप बात यहां पर कर रहे हो क्या, मोर की, इसका मतलब किसी नंबर की बात की गई है। मोर या लेस नंबर ओरिएंटेड होता है और नंबर ओरिएंटेड वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वन है, तो इसीलिए क्या यूज करेंगे, मोर देन 100 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मोर देन 100 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहां पर टारगेट किया गया है नंबर को, जब भी कभी नंबर को स्पेसिफिक करके टारगेट किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, वन का यूज किया करते हैं ना। आई नीड अ एन वन मोर ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ एन वन मोर ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही मोर कर दिया, इसका मतलब एक ग्लास तो पानी पिया होगा उस व्यक्ति ने, अब वो एक और चाहता है, नंबर को स्पेसिफाई करा उसने, तो आ मोर ग्लास ऑफ वाटर नहीं, वन मोर ग्लास ऑफ वाटर। जब भी कभी कोई ऐसा टर्म दे दिया जाए जो नंबर को स्पेसिफाई करने की बात करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में ए एन का यूज ना करके वन का यूज करेंगे। हालांकि मीनिंग तो सेम ही था, मीनिंग जरूर सेम था मेरे बच्चे, बट यूज नहीं कर सकते, मीनिंग जरूर सेम था बट यूज नहीं कर सकते। ही गेव मी आ एन वन चॉइस, तो उसने सिर्फ एक चॉइस दी, उसमें कोई नंबर की सच बात नहीं की गई, तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। किसका यूज कर देंगे बच्चे, आ का। तो ही गेव मी आ चॉइस, क्या करेंगे, ही गेव मी आ चॉइस। आशा करता हूं बात समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको वीक फॉर्म बोलते हैं। चलिए तो अब बात और समझते हैं कि अगर बात करेंगे ए और एन की, तो इसका यूज आप लोग कहां कर सकते हैं, बिफोर एनी सिंगुलर नाउन। ए या एन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, ए या फिर एन की अगर हम बात करेंगे, हेलो गिव मी अ चॉइस, हाँ बिल्कुल निकिता, अंजलि बैसला जी धन्यवाद दिल से, बहुत बहुत, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आप यूट्यूब पर मिलियंस लाइक्स डिजर्व करते हो, अरे थैंक यू। बिफोर एनी सिंगुलर नाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले हमें क्या लगाना होगा, ए या फिर एन का यूज करना ही करना होगा। आइए जी इसी को समझते हैं, बिफोर एनी सिंगुलर नाउन। किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले आप लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, माय फादर
माई फादर गेव मी एडवाइस। माई फादर गेव मी एडवाइस। बहुत ध्यान से देखना, कोई गलती हो गई हम लोगों से, भैया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को सीखना है हम लोगों को। जल्दी से देखो फटाफट से। हमने देखा एडवाइस जो है सिंगुलर है। ये बात हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखा था कि एडवाइस सिंगुलर होता है ऑलवेज। और ये नाउन भी, ये सिंगुलर भी है मेरे बच्चे और ये नाउन भी है, ठीक है। तो अगर है तो इससे पहले तो क्या आना चाहिए, ए तो नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि एडवाइस का जो साउंड है वो कैसा है, वॉवल साउंड है। क्या होगा मेरे बच्चे, वॉवल साउंड। थैंक यू नंदिनी बच्चे। वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड्स के लिए हम लोग ए का यूज ना करके बच्चे एन का यूज किया करते हैं। किसका यूज किया करते हैं, एन का यूज किया करते हैं। तो माई फादर गेव मी एन एडवाइस, हमें ऐसा बोलना होगा, ठीक है। बट ये भी गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया बच्चे क्योंकि हम ये जानते हैं बिफोर एनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। बट ऐसा कहना गलत हो जाएगा, एडवाइस तो सिंगुलर नाउन है बट फिर भी इसके पहले ए एन का यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एक शब्द और हमें लिखना होगा, ऐड करना होगा, तब जाकर ये अप्रोप्रिएट बनेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। या तो मैं बोल दूं ही गेव मी वाटर, उसने पानी दिया। बट अगर ए दिखाने वाली सेंस लाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, माई फादर इज टीचर तो ही ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। मेरे पिताजी जो है टीचर हैं, इसीलिए वो ईमानदारी का रास्ता फॉलो करते हैं, ऐसा कहा गया। अब आप देख रहे हो टीचर कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल है ना, तो उसको अपने पहले क्या चाहिएगा, ए का यूज चाहिए। तो माई फादर इज अ टीचर, इसीलिए ही ऑलवेज, ही आ गया, ऑलवेज आ गया। इट मीन रेगुलर ये काम हो रहा है, तो फॉलो ना करके आप फॉलोज करेंगे। ये बात आगे चलकर टेंस में सीख लेंगे, खैर, है ना। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट था, टीचर से पहले क्या आएगा, ए का यूज करेंगे। तो हमने ये सीखा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिर्फ सिंगुलर नाउन कहना सही नहीं है, हमें क्या करना होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उससे पहले आपको ए या एन का यूज करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और कंडीशन हम लोगों ने सीखी, अभी देख रहे हैं, बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो किसी भी एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल दी का यूज कर सकते हो, सॉरी ए एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा राहुल इज अ हैंडसम। अभी हमने सीखा कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं, और हैंडसम क्या है अपने आप में, एक एडजेक्टिव है। बट इससे पहले तो ये ए नहीं आ सकता,
राहुल इज अ हैंडसम नहीं बोलेंगे, राहुल इज हैंडसम बोलेंगे, राहुल इज हैंडसम बोलेंगे मेरे बच्चे। इज अ हैंडसम का कोई सेंस नहीं है। आप कहोगे सर अभी तो आपने लिखवाया, किसी भी एडजेक्टिव से पहले लिख लो। बिल्कुल लिखवाया मेरे भाई, बट कब लिख लो ये समझना जरूरी है। राहुल इज अ हैंडसम। अब कहीं ना कहीं ये लिखना ठीक होगा, क्योंकि आपने हैंडसम के बाद क्या लिख दिया, हैंडसम के बाद क्या लिख दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर किसी एजेक्टिव के पहले आपको ए या एन लिखना है तो उस एजेक्टिव को अपने बाद क्या चाहिएगा मेरे दोस्तों, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्योंकि हमने सीखा ही ये है, ए और एन का यूज तो होता ही किसके लिए है, अरे होता ही किसके लिए है मेरे बच्चे, नाउन के लिए होता है। ए एन दा, ये जो आर्टिकल है ना, ये आता ही नाउन के लिए है। अगर यहां नाउन ही नहीं है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अगर हम बॉय के पहले हैंडसम, मतलब हैंडसम के बाद बॉय लिख रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। आया किसके लिए, ये बॉय के लिए। साउंड किसका चेक होगा, ए हैंडसम का। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले ए एन तब आ सकता है जब दैट एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय a singular countable noun। adjective is followed by a singular countable noun, है ना। क्या आएगा उसके बाद, singular countable noun आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए जी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहित इज अ हार्ड वर्किंग वर्कर। मोनिका इज एन इंटेलिजेंट। आपने देखा ए जो आया है वो आया किसके लिए है, वर्कर। तो वर्कर के लिए, वर्कर के लिए ए का आना सही है, कोई आपत्ति नहीं है। साउंड इसका चेक होगा नो डाउट। मोनिका इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के पहले एन का नहीं यूज कर सकते, बट हम ऐसा कर सकते हैं, मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये जो है एन, ये सही हो जाएगा। आया गर्ल के लिए है, बट साउंड इंटेलिजेंट की चेक होगी, जिससे पहले ये यूज होता है साउंड मेरे बच्चे, उसी के लिए आता है। तो हम लोगों ने देखा बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है। फिर एक और पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, बिफोर एनी एडवर्ब, किसी भी एडवर्ब के साथ भी आ सकता है। अब किसी भी एडवर्ब के बाद ये सब सिर्फ तभी आएगा व्हेन द एडवर्ब इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल, एडजेक्टिव इज फॉलो, एडवर्ब इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव, एंड इज एडजेक्टिव इज फर्दर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहा, अगर हम बात करते हैं किसकी, एडवर्ब से पहले ए और एन की यूज करने की, तो वो कब हो सकता है, जब उसके बाद एडजेक्टिव आए और आकर चलकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया हमें तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही आर्टिकल यूज करना है। मैंने कहा मोहित इज वेरी ऑनेस्ट। वेरी क्या है, एडवर्ब है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं आ सकता आर्टिकल, बट क्लियर लिख दिया। अगर ऐसा है तो ये हमारा एडवर्ब था, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके लिहाज से यहां पर क्या आ जाएगा, ए। हालांकि साउंड वेरी का ही चेक होगा, है ना, साउंड मेरे बच्चे वेरी का ही चेक किया जाता है। रोहित वॉज या औरंगजेब वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर। औरंगजेब जो था वो क्या था, रूलर था। रूलर के लिए क्या आना चाहिए, ए का यूज करना चाहिए, बट हमने देखा ये पॉसिबल है।
साउंड इसके का चेक होगा। तो आएगा तो वो हमेशा नाउन के लिए ही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही हमारा यूज किया जाता है ए और एन। ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। बट मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पोजीशन जिससे पहले होगी साउंड मेरे बच्चे उसी का चेक होगा। पोजीशन जिससे पहले होगी साउंड उसी का चेक होगा। आएगा ये किसके लिए, आता किसके लिए मेरे बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आता किसके लिए, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप यहां तक की बातें समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।